का असर दक्षिण राजस्थान पर दिख सकता है। हालांकि अभी तक जनहानि की भी कोई खबर नहीं है, लेकिन तूफान की वजह से बिजली के सैकड़ों खंभे उखड़ गए हैं, जबकि कई इलाकों में एहतियातन बिजली काट दी गई है। तूफान की वजह से सैकड़ों पेड़ जड़ से उखड़ चुके हैं। मौसम विभाग की अगर माने तो तूफान की रफ्तार के आज कम होने के आसार है। अब तक 90,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। वहीं तूफान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ जान माल की सुरक्षा पर चर्चा की है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिर के जंगल में शेर समेत बाकी जानवरों की सलामती की व्यवस्था की भी जानकारी ली। तूफान की वजह से गुजरात में आज भी सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए गए। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे, तूफान बिपरजॉय से ये भारी तबाही मची है। हालांकि देखिए गुजरात के कई इलाके ऐसे जहां पर भारी बारिश है आज, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो तूफान का असर है वो थोड़ा कम हो सकता है, यानी कि थोड़ी राहत की उम्मीद जरूर है। लेकिन उस राहत के बाद भी जो अभी की तस्वीर है वो बहुत खतरनाक है, डरा देने वाली है। दूसरी तरफ आप देखिए इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। 94,000 ये आंकड़ा अभी तक पहुंच गया है जिन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि जो इलाके सबसे ज्यादा जल्दी चपेट में आ सकते हैं उन पर खतरा ज्यादा है और लगातार वहां से लोगों को शिफ्ट भी किया जा रहा है। आपको ये बता दें कि जो तूफान है बिपरजॉय खतरनाक रूप अपना दिखा रहा है। गुजरात के तट से वो टकरा चुका है, लैंडफॉल हुआ और उसके साथ ही जो कई सारे इलाके हैं वहां पर बारिश हुई। तो देखिए गुजरात के कच्छ में जिस तरीके से तूफान टकराया था उसके बाद की स्थिति क्या है, सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है। हर किसी को इस बात की उम्मीद थी कि देखिए शायद हो सकता है कि कम तबाही हो, लेकिन शुरुआत में तस्वीरों के साथ कर रही हूँ। देखिए सुबह सवेरे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये बिजली का ट्रांसफार्मर जो है आपको ये साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। नसीब जरा यहाँ की तस्वीरें दिखाई। देखिए पूरा का पूरा बिजली का ट्रांसफार्मर जो है वो टूटकर जो है किस तरीके से सड़क पर आ गिरा है। ये तारें जो है नंगी नंगी तारें आपको साफ तौर पर नजर आ रही होंगी। आप ऐसे में समझिए खतरा जो है वो कितना ज्यादा बढ़ गया है। ये बड़े बड़े पेड़ जो है ये आपको नजर आ रहे होंगे। पूरा का पूरा पेड़ देखिए कितना ब्रंच ऑफ ट्री जिसे कहा जाता है आम भाषा में, वो देखिए पूरा का पूरा जो है टूटकर सड़क पर आ गया है। नसीब एक बार मैं चाहूंगी कि आप जरा ये तस्वीरें जूम इन करके दिखाएं, क्योंकि हमने आमतौर पर हर गली मोहल्ले में देखा है कि आखिर इस तरीके से जो ट्रांसफार्मर होते हैं जिसे बिजली के खंभे कहा जाता है, जिससे हर गली मोहल्ले में बिजली आती है, वो किस तरीके से पूरा का पूरा टूटकर जो है वो जमीन पर आ गिरा है। और अब जहां तक देखेंगे कुछ इसी तरीके की तस्वीरें जो है वो देखी जा रही हैं। तो देखिए गुजरात के तट से जिस तरीके से टकराया और देखिए अभी भी जो है काफी तेज बारिश हो रही है, अभी भी जो है बहुत तेज हवा चल रही है। और एक और तरफ की तस्वीरें मैं आपको देखिए दिखाती हूँ। यहाँ की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके के हालात है। यहाँ भी जो है पेड़ गिरे हुए, तो यकीन मानिए जब से हम निकले हैं सुबह से, वहां से हम देख रहे हैं कि लगातार जो है किस तरीके से जगह जगह जो है वो पेड़ टूट कर गिरे हुए हैं। लेकिन देखिए गुजरात के कच्छ से जिस वक्त ये टकराया था बिपरजॉय, उस वक्त लोगों को लग रहा था कि शायद हो सकता है, क्योंकि तूफान की रफ्तार जिस तरीके से थोड़ी सी धीरे पड़ी थी, लेकिन वो होता हुआ नजर नहीं आया। क्योंकि जब ये टकराया तो तेज हवाओं के साथ साथ जिस तरीके की बारिश हुई उसके बाद जो है लोग इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि शायद हो सकता है कि थोड़ी सी तबाही कम होगी। लेकिन अब इन सब में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई जानहानि की नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो है अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। और मेरे सहयोगी जावेद भी मेरे साथ लगातार बने, उनका रुख कर लेते हैं। जावेद, यहाँ की तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ कि आखिर किस तरीके की तबाही है। बिजली के बड़े बड़े खंभे, पेड़, मकान सब कुछ धराशायी हो गए। आपके पास क्या तस्वीर है? देखिए मांडवी में ही हमारी मौजूदगी है और यहाँ जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो हर तरफ जो स्ट्रक्चर हैं, जो पेड़ हैं, उनके टूटने की तस्वीर दिखाई दे रही है। मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पर ये तस्वीर देखिए, ये पेड़ कितना बड़ा है और इसकी स्थिति देखिए कि क्या हो गई है। ये कितना भारी भरकम पेड़ है, पूरी तरह से ये गिर चुका है। तूफान ने, बिपरजॉय ने इसको ज़मीन से, जड़ से हटा दिया है। आपको और मैं देखिए ये जो आप टप्पर देख रहे हैं इसको देखिए, तस्वीर देखिए यहाँ पर, और ये बेंच आपको टूटी हुई नज़र आई है, जड़ से पेड़ उखड़ा है। और मेरे इस तरफ ये देखिए, इस तरफ भी एक दूसरा पेड़ है, ये भी पूरी तरह से ज़मीन पर आ गया है। और देखिए यही नहीं, मैं आपको और तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ जितनी भी जो वायर्स हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स हैं, उनकी स्थिति देख लीजिए, ये पूरी तरह से सड़क पर आ गई है। इससे होगा एक ही, जो यातायात है वो बाधित होगा। क्यों, हालांकि इनमें अभी कोई करंट नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भी शख्स
क्यों रिस्क लेना चाहेगा। यहाँ जहाँ आप देखेंगे चारों तरफ इसी तरह से सड़कों पर पेड़ नज़र आ रहे हैं। अनुपमा, ये शहरी इलाका है। अब आप समझिए कि शहरों से शहरों को जोड़ने वाले जो कनेक्टिंग रोड होते हैं वहाँ स्थिति क्या होगी, ये स्थिति आप समझ सकते हैं। देखिए एक और तस्वीर मुझे नज़र आ रही है, मैं दिखाना चाहूँगा अपने दर्शकों को। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर एक छप्पर है वो टूटा हुआ नज़र आ रहा है मुझे, और ये पूरा जो पेड़ है ये जड़ से उखड़ गया है। आप देखिए इस पेड़ की उम्र बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन बिपरजॉय जब आया तो इसको भी जड़ से उखाड़ दिया। यहाँ ऐसे कई पेड़ हमें नज़र आ रहे हैं जिनकी स्थिति कुछ इसी तरह की यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये तस्वीर अभी मांडवी शहर के एक हिस्से की है। ये मांडवी शहर काफ़ी बड़ा है, आबादी बहुत ज़्यादा है, कुछ निचले इलाके हैं, तो ऐसे में जो माल का नुकसान नज़र आ रहा है उसका आकलन होना बाकी है, क्योंकि कुछ टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो हैं उनको ज़रूर नुकसान हुआ होगा, क्योंकि जो तूफ़ान है उसकी जो स्पीड थी वो बेहद ज़्यादा थी। रात भर जो डरावना और देखिए जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो तो तबाही की तस्वीरें हैं ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए अभी सुबह के 6:30 बजे का वक्त हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके हवा इतनी ज़्यादा तेज़ है, बारिश जो है इतनी ज़्यादा हो रखी है कि अभी भी जो है खड़ा होना मुश्किल है। आप ये समझिए इसे आफ्टर इफेक्ट कहा जाता है कि कोई भी चाहे भूकंप हो या फिर सुनामी हो या चक्रवात तूफान, उसके आफ्टर इफेक्ट जो हैं वो सबसे ज़्यादा डरावने होते हैं। मैं आपको एक और तस्वीर जो है दर्शकों को दिखाती हूँ कि देखिए आप यहाँ पर देख पाएंगे तो ये फ्लाईओवर आपको नज़र आ रहा होगा। दरअसल ये जो है ये नेशनल हाईवे है जो आगे जाकर कई शहरों से जो है जुड़ जाता है, लेकिन अब ये जो है सबसे बड़ी समस्या बन गई है कि ये फ्लाईओवर जो है पूरी तरीके से बंद हो गया है, जिसकी वजह से गाड़ियां जो हैं वो आ जा नहीं पा रही है, क्योंकि बड़ा सा पेड़ जो है वो टूट कर गिर गया है। और आप ये समझिए कि भूकंप की तीव्रता माफ़ कीजिएगा चक्रवाती जो था वो उसकी तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि पूरा का पूरा बिजली का खंभा टूटकर जो है वो सड़क पर आ गिरा है। अब ऐसे में समझिए कि पूरे इलाके में जो है हम फिलहाल परसों से यहाँ पर मौजूद है, 24 घंटे में से आधे घंटे भी जो है वो बिजली नहीं आ पा रही है। आप ये समझिए कि कई जो है बिजली के खंभे पूरी तरीके से टूट चुके हैं। अब ऐसे में ये देखने वाली बात होगी, देखिए आपको ये भी जानकारी देखिए जब ये तूफान टकराया और उसके बाद जब हालांकि थोड़े से सामान्य हुए, उसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम भूपेंद्र पटेल को फ़ोन किया और इस बात की जानकारी ली कि आखिर किस तरीके के हालात जो है वो बने हुए। तो देखिए अभी भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि तेज़ बारिश जो है वो फिलहाल हो रही है, हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, लेकिन ऐसे में आप समझिए कि दिल्ली से लेकर गुजरात तक बैठकें जो है वो लगातार पिछले एक हफ्ते से की गई, और इसीलिए की गई थी ताकि ये समझा जा सके कि आखिर अगर तबाही होगी तो किस तरीके की होगी। मैं आपको एक बार फिर से मैं आपको 360 एंगल से तस्वीर दिखाती हूँ कि देखिए ये दरअसल हम सिर्फ एक छोर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप ये समझिए कि पूरे मांडवी इलाके में अगर आप देखेंगे तो हालात जो हैं वो इससे बद से बदतर बने हुए हैं, जो हम आपको पूरे दिन भर में दिखाते रहेंगे। ये देखिए पूरा का पूरा बिजली का खंभा टूटकर सड़क पर आ चुका है, बड़े बड़े पेड़, आप ये समझिए कि एक बड़ा पेड़ जिसे कहा जा सकता है जिसका गिरना जो है बहुत मुश्किल माना जा सकता है, आसानी से ये पेड़ नहीं गिर सकता है, लेकिन बावजूद इसके हवा जो है वो 125 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, जिसके बाद तबाही की तस्वीरें। मेरे सहयोगी जावेद लगातार मेरे साथ बने हुए। जावेद, अभी भी हम देख रहे हैं, अभी मांडवी में मौजूद हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश अभी भी हो रही है, हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। मौसम विभाग का क्या कहना है, कितना ये आफ्टर इफेक्ट कितने दिनों तक जो है रहेगा फिलहाल? देखिए ये जो तस्वीरें अगर अभी हम दिखा पाएँ तो अभी हवा और बारिश मांडवी में अभी भी ठीक ठाक नज़र आ रही है और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। हालांकि जो रात भर हवाएं चलनी उतनी नहीं है, चूँकि ये बिपरजॉय जो है वो गुजर चुका है, लेकिन अब जो सड़कों पर तस्वीर नज़र आ रही है वो ये आप देख सकते हैं किस तरह से जो पेड़ हैं वो जड़ से उखड़ गए हैं। यहाँ डैमेज जो स्ट्रक्चर्स हुए हैं, जो पेड़ डैमेज हुए हैं, उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इसके अलावा जो बिजली के पोल हैं, जो छप्पर हैं, जो टेम्परेरी छप्पर अमूमन हम देखते हैं सड़कों के किनारे, उनकी स्थिति आप देख सकते हैं कैसी है। और साथ ही आप ये देखिए कि जो ये पूरी वायर आप देखेंगे ये पूरी तरह से डैमेज है। यहाँ ये जो अभी शहर के एक हिस्से में हम मौजूद हैं, लेकिन जो निचले इलाके हैं और जो कच्चे स्ट्रक्चर हैं उनकी स्थिति क्या होगी तो ये समझा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है मांडवी में और अभी भी बारिश हो रही है। अब प्रशासन की अब सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि सड़कों को साफ़ किया जाए, क्योंकि सड़कों पर ज़रूर ये बहुत ज़्यादा बाधा होगी, क्योंकि बड़े बड़े पेड़ सड़कों पर गिरे होंगे या जो कनेक्टिंग रोड्स हैं वहाँ पर स्थिति
अलग तरह की दिखने को